होता है बेसिकली नाउन, नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। आम जबान में हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे होते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो अब नाउन की कुछ टाइप्स होती हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये एज सच आपके जीएसटी को लेके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अगेन रिट्रेट कर रहा हूँ ये बात, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम जो है इसको गो थ्रू करेंगे। जी, तो अब प्रॉपर नाउन क्या होता है बेसिकली? जो किसी भी चीज का मुकम्मल नाम होता है, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। जो भी स्पेसिफिक नेम होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे अली, पाकिस्तान, और इसके अलावा कराची, सखर, पंजाब, यूनाइटेड स्टेट्स, जितने भी इस तरह के नाम होंगे जो स्पेसिफिक किसी चीज को डिटरमाइन कर रहे होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉमन नाउन, जो जनरल नाम होता है, जैसे सिटी। सिटी का नाम नहीं, सिंपली सिटी। कंट्री, बॉय, टेबल, चेयर, ये सारी जितने भी नाउन है, ये सारे क्या होते हैं? हमारे पास कॉमन नाउन होते हैं। फिर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या कहते हैं? इनटेंजिबल आइडियाज, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम फिजिकली टच ना कर सकें, जिन्हें फील किया जा सकता है, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, या इंटेंजिबल जिसे हम टच ना कर सकते हो। ऐसे जितने भी नाउन होते हैं, जैसे हैप्पीनेस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, पावर्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ये सारे क्या हैं? नाउन है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट के बिल्कुल अपोजिट। एब्स्ट्रैक्ट क्या थे? जिन्हें हम टच नहीं कर सकते थे। कंक्रीट नाम क्या होंगे? जिन्हें हम फिजिकली टच भी कर सकते हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे एप्पल, चेयर। इसका मतलब है कंक्रीट नाउन जो है सम हाउ कहीं ना कहीं कॉमन नाउन के अंदर मैनिफेस्ट होता है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। ठीक है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, जैसे ग्रुप ऑफ, कलेक्शन हो गई, टीम, क्लास, बंच ऑफ कीज एंड सो ऑन। ये सारी चीजें जो भी हमारी किसी एक टीम को जाहिर करें, किसी एक कलेक्शन को जाहिर करें, उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अच्छा, अब नाउन की आइडेंटिफिकेशन किसी भी एमसीक्यूज के अंदर हम कैसे करेंगे? या खैर इस बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज बहुत कम आते हैं, ना होने के बराबर, लेकिन फिर भी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? कि नेम बता रहा होगा प्रॉपर या कॉमन, फीलिंग बता रहा होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, फीलिंग के अंदर हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ बता रहा होगा। अगर कहीं भी सेंटेंस में स्ट्रेंथ कहीं बताई जा रही है, तो वो स्ट्रेंथ सेल्फ क्या हो जाएगी? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन बता रहा, ग्रुप का किसी का बता रहा होगा, तो उसे हम कलेक्टिव कहेंगे। कमेटी जैसे हो जाता है। इसके अलावा जनाब आपका जो है बंच ऑफ कीज होता है, हर्ड ऑफ शीप्स हो सकता है। अब ये सारे क्या हो जाते हैं? ये ग्रुप्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसके बाद टचेबल चीजें जितनी हो सकती हैं, कंक्रीट चीजें हों, वो सारे नाउन होंगे। अब नाउन करता क्या है? नाउन बेसिकली आपको जहां पे भी ये बता रहा हो कि क्या काम हुआ है, कौन कर रहा है, एंड, मतलब जहां पे आपका व्हाट और हाउ आंसर हो रहा हो, वहां पे आप क्या कहेंगे? कि यकीनन यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो हमारे पास नाउन यूज हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऑफन एंड्स इन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, NESS TIONITY, ये एंड वाले वर्ड्स होते हैं इनके। जैसे इधर हैप्पीनेस हो गया, उसके बाद फिर आपके पास इमोशन हो गया, फिर आपके पास पावर्टी हो गया। इस तरह के वर्ड जिनके आखिर में ITYTION आ रहा है, NESS आ रहा है, तो ऐसे वर्ड्स यूजुअली क्या होते हैं? वो हमारे पास नाउन होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है, तो एमसीक्यूज है जनरली इसके। जल्दी से इसका थोड़ा आंसर देते हैं मुझे, ताकि मूव ऑन करें। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्री, ऑनेस्टी, कार, बॉटल। जी, जी जी जैनब। ऑनेस्टी। कार। जी, ऑनेस्टी। अच्छा, बी, बी, बिल्कुल जी, बी क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये इमोशन या फीलिंग को जाहिर कर रहा है। चूज द कलेक्टिव नाउन, बड़ा आसान। टीम। ठीक है, जी जी बिल्कुल, मुझे पता है ये आपको आता होगा, सबने टीम टीम लगाया होगा, बिल्कुल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? विच रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब ये
सिर्फ डिटेल वाला है आपको, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने के लिए ये सारी चीजें थोड़ी डिटेल में निकाली हैं ताकि आप क्लियर रहें इस मामले के अंदर। ठीक। प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होता है आई यू ही शी इट वी दे। पजेसिव प्रोनाउंस हो सकते हैं माइन यूअर्स हिज हर्स अवर्स। ये सारे क्या होते हैं? ये पोजीशन को जाहिर कर रहे होते हैं, मलकियत को, मालियत मलकियत को जाहिर कर रहे होते हैं, तो ऐसे प्रोनाउंस को हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर होते हैं वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्स कर रहे होते हैं अपने आप को या किसी चीज को इंटेंसिफाई कर रहे होते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट्स सेल्फ। ये सारे प्रोनाउन क्या होते हैं? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउंस जो किसी ना किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे जितने भी प्रोनाउंस हैं ये किसी ना किसी चीज को दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ऐसे प्रोनाउंस को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो किसी भी चीज के साथ रिलेशन बता रहे होते हैं, जैसे हु, होम, हुज, विच, दैट। ये जो जितने भी प्रोनाउंस हैं ये सारे बेसिकली क्या कर रहे हैं? ये किसी ना किसी चीज का किसी दूसरी चीज से रिलेट कर रहे हैं, उससे रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, नाउन का बेसिकली नाउन प्लेस इन द प्लेस ऑफ नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। अब यही रिलेटिव प्रोनाउंस में से देख लें आप, हु। हु बेसिकली क्या? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जो किसी भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, विच, व्हाट और दैट। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, अब ऐसे प्रोनाउन जिनको डिफाइन ना किया जा सकता, एग्जैक्ट नंबर्स ना पता हो, जैसे समवन, कोई भी, हमें नहीं पता कौन। एवरीवन, हर एक, वी डोंट नो द नंबर्स। और एनीबॉडी, कोई भी, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, जिसके प्रॉपर डिफाइन ना किया गया हो, ऐसे प्रोनाउंस होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ठीक है। अब प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन करता है, पर्सनल या रिफ्लेक्स। पर्सनल रिप्लेसमेंट करेगा आई वी यू ही शी इट दे। ठीक है। और या फिर रिफ्लेक्सिव करेगा। रिफ्लेक्सिव मतलब माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। ओनरशिप जाहिर कर रहा होगा, पोजीशन जाहिर कर रहा होगा, जैसे माइन, यूअर्स, हिज, हर, अवर्स। ये सारे प्रोनाउंस जो होते हैं, अब ऐसे वर्ड्स जहां, अब ये बताने का मकसद ये है स्टूडेंट्स के, ये जितने भी वर्ड्स इसमें एग्जांपल में दिए गए हैं, ये वर्ड्स आपके पास जुमले में आए, सेंटेंस में आए, तो आप फौरन आइडेंटिफाई कर लें आंखें बंद करके कि हाँ भाई ये तो प्रोनाउन है इसमें। ठीक है। और पोजीशन को जाहिर करने के लिए माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, अवर्स। उसके बाद आस्किंग इंटेरोगेटिव में हु, विच, व्हाट, वेयर। ठीक है। अब वेयर बेसिकली इधर नहीं इस्तेमाल होगा, सॉरी। उसके बाद फिर आते हैं कोई ऐसे जो किसी भी चीज की तरफ पॉइंटिंग कर रहे हो, जो डेमोन्स्ट्रेटिव आपके प्रोनाउंस होते हैं, जैसे दिस, दैट, दो, दीज, दोज वगैरह। ठीक है। अब प्रोनाउन के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो आता है, वो एमसीक्यू चल रहे हैं। विच वन इज अ रिलेटिव प्रोनाउन? जी, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा? जल्दी से बता दें। एक्टिव रहे भाई, सारे एक्टिव रहे। ए, 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 ए। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? जी जैनब। बी माई सेल्फ। माई सेल्फ रिलेटिव होगा? अच्छा, तो रिफ्लेक्सिव कौन सा होगा फिर? आ जाए जी। रिलेटिव प्रोनाउन देखें। रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, होम, हुज, विच, दैट। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ वगैरह। तो इधर रिलेटिव प्रोनाउन पूछ रहा है, तो फिर रिलेटिव कौन से होते हैं? सी। जी देख लें एक दफा। अब इन चीजों में तो कंफ्यूज ना हो ना, ये बिल्कुल माइनर सी चीजें हैं। इधर रिलेटिव प्रोनाउन में हु दिया हुआ है क्लियरली, पहली पहली एग्जांपल है, तो ए इसका करेक्ट आंसर ही है। ये रिलेशन बता रहा है, रिलेटिव बता रहा है। उसके बाद फिर चूज द रिफ्लेक्स प्रोनाउन। रिफ्लेक्स प्रोनाउन क्या होगा जी? हिमसेल्फ, एग्जैक्टली, रिफ्लेक्स प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। ठीक है, आगे चलते हैं हम वर्ब की तरफ। वर्ब क्या होता है? शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग।
जैसे रन, इज, हैव, डांस वगैरह। ठीक है, अब वर्ब्स की टाइप्स होती है। एक्शन वर्ब होता है। एक्शन वर्ब कौन कौन सा हो जाता है? एक्शन वर्ब हो जाता है भाई जो किसी भी चीज को डायरेक्टली एक्शन की सूरत में जाहिर कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब कहते हैं, जैसे रन, ईट, राइट, सिंग वगैरह। लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, अब जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब बेसिकली क्या होते हैं? ये किसी भी एक चीज को दूसरी चीज से लिंक कर रहे होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, सीम, बिकम। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो बेसिकली लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स मैंने इसलिए नहीं रखी हैं, एग्जांपल की जगह पे एमसीक्यूज रख दिए हैं इन चीजों के कि आप जो है ये इतने ज्यादा नेसेसरी नहीं है हमारे हमारे लिए इस कोर्स को लेके। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स सबको पता है, वर्ब को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड, कैन, कुड, ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं? हेल्पिंग